हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने एब्सोल्यूट वीटो को जाना। आज हम उसके कंटिन्यूएशन में सस्पेंसिव वीटो को जानेंगे कि सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। सिंपली ये वीटो मतलब अगर कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होकर आता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से उसे सहमति मिलने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उस बिल को रिटर्न कर सके फॉर द रिकंसिडरेशन। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि बिल में कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर कुछ जो क्लॉजेस है वो इनएप्रोप्रिएट तरीके से लिखे गए हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल पर ये एक्शन ले सकता है कि बिल को रिटर्न करने के लिए बोल सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर बिल जब दोबारा से पार्लियामेंट के पास से वापस आता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट जो है उस पर देना होता है, सहमति जो है वो देनी ही होती है, ये मस्ट होता है। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है, जो पावर्स मैंने आपको बताई, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के साथ जो है वो प्रेसिडेंट कर सकता है। जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल में ऐसा कोई भी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता कि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सके। मनी बिल में प्रेसिडेंट या तो उस पर असेंट देगा या फिर विथहोल्ड करेगा, लेकिन रिकंसिडरेशन का जो स्कोप है वो मनी बिल में नहीं होता। यूजुअली जो मनी बिल होता है वो पास ही हो जाता है, मतलब उसे प्रेसिडेंट का जो असेंट है वो मिल जाता है, क्योंकि जो मनी बिल होता है उसे इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के बाद ही किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले परमिशन दे दी और बाद में रिजेक्शन मिल गया। तो इसीलिए मनी बिल में रिकंसिडरेशन का जो स्कोप है वो बिल्कुल नल है। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को नहीं भेज सकते। दूसरा जो वीटो है वो है पॉकेट वीटो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीटो है, क्योंकि इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई भी एक्शन जो है बिल पर नहीं लेता है, ना ही वो उस बिल को रिजेक्ट करता है, ना ही रिटर्न करता है, बट सिंपली जो बिल है उसे अपने पास रख लेता है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक टाइम लिमिट जो है वो मेंशन या फिर प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। लेकिन अगर अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें, तो वहाँ पर 10 डेज़ का टाइम लिमिट जो है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। यानी कि उनको 10 दिन के अंतराल में कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, या तो बिल को रिटर्न करना पड़ता है, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजना पड़ता है, या फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। यानी कि 10 दिन के पास उनका टाइम होता है। वहाँ पर वो पॉकेट वीटो इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन विद इन टाइम लिमिट में। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ टाइम लिमिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ऐसा एक केस है जहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा इस वीटो को इस्तेमाल किया गया था। 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था, जहां पर प्रेसिडेंट जेल सिंह ने अपने पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज किया था। असल में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट है उन्होंने इस बिल को लाया था, और ये जो बिल था वो कहीं ना कहीं जो प्रेस है उन पे एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही थी। और ये जो बिल था ये वाइडली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था लोगों के द्वारा। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ था कि प्रेसिडेंट जेल सिंह ने इस अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और इस बिल पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन जो जेल सिंह थे उन्होंने ये मतलब इस बिल के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उनकी एक पर्सनल रंजिशें थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। हालांकि जो ये बिल है उसे 3 साल बाद एक मतलब जो नए प्रेसिडेंट आते हैं उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए इस बिल को भेजते हैं। लेकिन जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि मतलब इस बिल को वो ड्रॉप कर देती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है, और एक तरह से ये जो बिल होता है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की जब हम बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट को ये बाउंड करता है कि उन्हें अपना असेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर देना ही होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं उन पर जो प्रेसिडेंट है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस वाली वीटो पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उन्हें अपने जो असेंट है वो देने ही होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे बिल होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स में कोई चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग की एज में चेंजेस लाने के लिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 की गई थी। तो यानी कि ऐसे बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स में कोई चेंजेस लाते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सस्पेंसिव वीटो जाना एंड पॉकेट वीटो जाना। जल्दी से क्विक समराइज कर देती हूँ। सस्पेंसिव वीटो में बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन और पॉकेट वीटो में जो है वो प्रेसिडेंट किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता
एक लंबे समय तक कोई भी टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। तो आज की वीडियो में हमने इन दोनों वीटो पावर्स को जाना। कल की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट के पास स्टेट लेजिस्लेचर के दौरान जो बिल पास होते हैं उनके लिए क्या पावर्स होती है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।